Hello students, today I am here with the lesson sharing our feelings. Lesson number 13 from class 3 EVS book. We will read and I will explain it in Hindi from page number 91, Blindfold. बच्चों, मैंने इससे पहले का पार्ट दूसरा वीडियो बना दिया है. Blindfold any one child in the group. किसी एक ग्रुप बनाना. ये एक गेम है जो कि ब्लाइंड पीपल की कैसा उनको फीलिंग होती है, इस फीलिंग को आप लोग भी जान पाओगे इस गेम को खेलने के बाद. ओके, सो आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है बच्चों का, उसमें एक गेम खेलनी है. ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप. ओके, उस ग्रुप में किसी एक बच्चे का आंख में पट्टी बांधना है. वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली. जो ब्लाइंड फोल्ड बच्चा होगा उसके पास एक एक करके सारे बच्चे आएंगे और बिल्कुल चुपके से, चुपचाप. The child who is blindfolded has to guess who the other child is. और जो blindfold बच्चा होगा उसे guess करना है कि उसके पास जो आया है वह कौन है. By touching him or her. हाँ, वो blindfold जो है वो दूसरे बच्चे को टच करके उसको बताना है, सिर्फ टच कर पाएगा. Take care not to make any sound. लेकिन मुंह से कोई साउंड नहीं करना है. Do you know why? साउंड किस लिए नहीं करना है? Because अगर साउंड करता है तो आवाज पहचान लेगा. तो उसने जबकि वो आंख में पट्टी बांध रखी है, उसे बिना आवाज के पहचानना है बच्चों को. In the same way, one by one, blindfold all the other children. उसी तरह से हर कोई ब्लाइंडफोल्ड बनेगा और वह उसी तरह से दूसरे बच्चों को गैस करेगा. Each one has to try and guess by touching who the other children are. सभी बच्चों को इसी प्रक्रिया से करना है. ये करने से आपको क्या होगा कि आप लोग समझ पाएंगे कि अंधों की भी, जो देख नहीं सकते आंखों से, उनको भी कितने प्रॉब्लम्स आते हैं. उनके सिचुएशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश कर सकते हैं. Discuss and tell. How many children could recognize the others by touching? ये आपको you have to tell to your group. Okay? इस ग्रुप में आप लोग खेलेंगे, उन्हीं बच्चों के साथ आपको कंसल्ट करना है, आपको बातचीत करनी है. ओके, कि कितने चिल्ड्रन बिना देखे ही अपने दोस्तों को पहचान सकता है. अगर अभी आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर में जितने लोग हैं आप लोग उन लोगों के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं. How many children could recognize the other children by only hearing them? एक बार तो टच करके रिकॉग्नाइज कीजिए, दूसरी बार तो सुन के भी किसी की आवाज को सुन के कौन कौन पहचान सकता है. Which was easier of the two? By recognizing by touching or recognizing one only hearing? कौन सा ज्यादा इजी है, टच करके रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, कि सुन के, आवाज सुन के. नेक्स्ट, टच एंड टेल. हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ? आपके मुंह में कितने दांत हैं? वो अपने मुंह में हाथ, अपने गाल पर हाथ रख के आपको बताना है. आप लोगों को ये सब फीलिंग्स करनी है. ओके, ताकि आप लोग भी डिसेबल्ड या फिर डिसेबल बच्चों को जो आपके जैसे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ सके. Which students in the class have the maximum number of teeth? उसी में से किसी के मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ होंगे और किसी के कम होंगे, क्योंकि आप लोगों के अभी पूरे दांत तो नहीं आए होंगे. तो किसके ज्यादा हैं, किसके कम, ये अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में है तो कर सकते हैं. वैसे तो आप लोग अभी घर में हैं तो अपने पेरेंट्स, भाई बहन, उन्हीं के साथ करना है.
How many things can you recognize by only touching? आप घर में भी अपने आंखों में पट्टी बांध के कौन कौन सी चीजों को सिर्फ छूकर ही पहचान सकते हैं? Close your eyes and listen. आप अपने आंख बंद करके सुनने की कोशिश कीजिए. What sounds can you hear? आपको क्या सुनाई देती है? Which people can you identify from the sound they make as they move? और कौन कौन से लोगों को आप सिर्फ पैरों की आहट से ही पहचान सकते हैं? By just smelling, can you guess if it is someone close to you? क्या स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि कोई आपका बिल्कुल जान पहचान वाला है? हाँ, हम लगा सकते हैं बच्चों. कभी भी देख रहे हैं किसी के भी कपड़े में भी, घर में अगर पापा की है, मम्मी के, सबके में अलग अलग स्मेल होती है और हम कोई बच्चे तो अच्छे से स्मेल से लगा लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कौन सा किसका है. तो ये तो हुए जो आप लोगों को खुद से एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अपने पता लगाना है. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. यहाँ एक स्पेशल वे के बारे में बताया गया है जो लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए पढ़ने का और लिखने का एक स्पेशल तरीका है. It is called braille. इसे क्या कहा जाता है? Braille. It is written on a thick paper by making a row of raised dots, points, with a pointed tool. इसको एक थिक पेपर में, बहुत मोटी कागज में, गत्ते से भी मोटी होती है पेपर, और उसमें डॉट्स बना के, जो कि उभरे हुए होते हैं, को किसी भी पॉइंटेड टूल से डॉट्स बना के ये लिखे जाते हैं. Braille is read by running the fingers on the raised dots. और जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं उसमें अपनी उंगली को चलाते हुए उसको पढ़ते हैं. Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. आप लोग भी ऐसा कोई भी उभरा हुआ एक गत्ते के कॉपी में किसी भी चीज का शेप काट के, या फिर अपने कॉम्पास अगर है, कोई भी नुकीले सामान से उसको उभरा हुआ छेद करने के बाद उंगली से पकड़ के देखिए, एक बार उंगली को चला के देखिए, आप लोग क्या पहचान पाते हैं कि उसमें क्या है? हमारे लिए तो मुश्किल होगा, है ना बच्चों? टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर. अगर आप सैंड पेपर है तो सैंड पेपर ले सकते हैं. सैंड पेपर जो कि हम लोग जब वॉल में कलरिंग वगैरह करते हैं, पेंट करना होता है, तो पहले सैंड पेपर से उस जगह को साफ करते हैं, उसी को सैंड पेपर कहते हैं. Make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. सैंड पेपर में अगर आप कोई भी वूल या थ्रेड को प्रेस करते हैं तो उसमें चिपक जाएगा, तो उसी से आपको शेप बनाने के लिए कहा गया है. Ask your friend to close his or her eyes and identify the shape by running her or his finger on the sheet. अपने दोस्त को बताइए फिर कि उस सैंड पेपर के अंदर ऊपर में आपने जो भी वूल या थ्रेड से बनाया है शेप, उसको अपनी उंगली को चलाते हुए वो पहचान पाता है या नहीं. Ask your friend, was it easy or difficult? क्या ये हार्ड है या इजी है? किसी भी चीज को पहचानना, उसे बता पाना कि उसमें क्या शेप बना है. इस तरह से आप पूछिएगा कि ask your friend to make shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your fingers. Now उस बारी होगी आपके दोस्त की, वो भी उसी तरह से सैंड पेपर में कोई शेप बनाएगा और आपको उसमें उंगली को चलाते हुए जानना है कि उसने क्या शेप बनाया है. बच्चों, ये सब आपको एक्टिविटीज घर में करके देखना है और तभी आपको ये समझ में आएगी. मैं रीड करके आपको समझा रही हूँ कि लेसन को कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद तो खुद ही रीड करना है. टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल. एक पेपर लेना है, पेपर का पीस, देन उसमें आउटलाइन बनाने हैं. मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, उसमें डॉट्स बनाने हैं. On the outline drawn, outline में dots बनाने हैं. Can you see that the paper is raised on the other side? आप जिस साइड से dots बनाएंगे उसके opposite side में नीचे की तरफ
डॉट जो है वो उभर के आएगा. नाउ आस्क योर फ्रेंड्स टू क्लोज हिज आईज and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? क्या ये डिफिकल्ट होगा बच्चों? ये आप करेंगे तो पता चलेगा. ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि हमें लाइन को छूके से पता करना है कि ये क्या चीज है, क्योंकि हमें तो आदत है ना आंखों से देख के करने की. Think about how people who cannot see are able to read. आप इसी तरह से दूसरे बच्चों के बारे में सोचिए या लोगों के बारे में जो कि आंख से देख नहीं पाते हैं. तो इसी लेसन में हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है उनके लिए भी सबको जानना कितना कठिन होता है. Let us learn about Braille. अभी ब्रेल के बारे में बताया है. You have seen that रवि भैया read special types of books. हमने लेसन में देखा कि रवि भैया स्पेशल बुक्स पढ़ते हैं. How were these books made? ये बुक्स कैसे बनाई जाती है? Who first thought of these books? आपको भी ये प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि इस तरह की बुक बनाने की आइडिया किसको आई होगी. Let us find out about it. तो इसी को अभी हम लोग देखेंगे. इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि A, B, C, D, E. जब इसमें डॉट्स में सिर्फ एक जगह उभरा हुआ है तो ये A, दो जगह उभरी है तो ये सिंबल होगी B. इसमें 6 डॉट्स होते हैं, उसमें से जितने जगह उभरा होता है उसी को टच करके हम बताना है हमें कि ये कौन सा अल्फाबेट है. C में 2 है जो कि बिल्कुल आमने सामने है, ये जो B में नीचे आ रहा था. तो इसको हमें याद रखना है, इसके शेप्स को हमें याद रखना है. इसी को ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं या ब्रेल लिपि कहते हैं. तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस. लुइस ब्रेल जो है व्यक्ति वे फ्रांस के हैं. इन्होंने ही इसको पहली बार सोचा था बनाने की और बनाया था. One day when he was 3 years old, लुइस ब्रेल जब 3 साल के थे, छोटे बचपन में, he was playing with his father's tools. वो अपने फादर के पापा के टूल्स के साथ में हथियार, इस टूल्स का मतलब होता है हथियार, हथियार से खेल रहा था. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. अचानक एक पॉइंटेड टूल आकर उसके आंख में लगा. He lost his eyesight. उसने अपनी आंख की रोशनी खो दी. He had keen interest in studies. उसको पढ़ाई उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आंख की रोशनी उसे खोनी पड़ी उस टूल्स के साथ खेलते हुए, जबकि वो टूल्स उसके आंख में लग गई थी. He did not give up. लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी. He kept thinking of different ways to read and write. वह different ways सोचने लगा लिखने और पढ़ने के लिए. Finally he found a way. और at last उसे पढ़ने का एक वे मिल गया. Reading by touching and feeling. उसे टच करके फील करके रीड करने का उपाय मिल गया. This way of reading later came to be known as Braille script. और इसी टाइप से पढ़ने को ही ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया है. तो इसको किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल, जो बचपन में तो देख सकता था, लेकिन अपने पापा के टूल्स के साथ खेलते हुए जब उसको आंख में चोट लगी तब से ही उसको आंख से दिखाई देना बंद हो गया था. तो देखो हमें खेलते वक्त में कितना सतर्क रहना चाहिए. लेकिन इससे क्या एक अच्छी बात हो गई कि उसने ब्रेल स्क्रिप्ट का इजाद किया है ना, इन्वेंट किया. In this type of a script, row raised dots are made on a thick paper. इसको हम लोग बार-बार इस लेसन में हमको पढ़ने को मिल रहा है कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसमें रेज्ड उभरे हुए कुछ डॉट्स होते हैं एक थिक पेपर में. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. क्योंकि ये उभरे हुए होते हैं तो हम लोग इसमें उंगलियों को चलाते हुए इसको फील कर सकते हैं कि ये कौन सी अक्षर हो सकती है. This script is based on 6 points. इस स्क्रिप्ट को
हम लोग 6 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सिर्फ 6 पॉइंट ही रहता है, उसी को फिर मिला के हम लोग बनाते रहते हैं। This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. पहले तो उसी 6 points में बेस करके ही ब्रेल बनाया गया था लिपि, लेकिन अभी जो है इसमें बहुत ही चेंजेस आए हैं। Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. आजकल जो है ब्रेल से हम लोग जो आंख से नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन आराम से लिख पढ़ सकते हैं। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर से भी ब्रेल लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट एक वीडियो बना सकूं जो कि ब्रेल को मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाकर समझाने की कोशिश पूरा करूंगी। आज के लिए ये लेसन इतना ही। इसके एक्टिविटीज आपको घर में ही करने हैं। आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, जरूर लाइक कीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए मत चले जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि तभी तो मैं दूसरा वीडियो बना पाऊंगी और हमेशा वीडियो दे सकूंगी। धन्यवाद बच्चों, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते